मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास। किसके बारे में? एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि भाई तारों का जन्म किस प्रकार होता है और तारों की मृत्यु किस प्रकार होती है, उनका जो जीवन काल है वो किस प्रकार से चलता है। आज हम करेंगे अंतरिक्ष के अंदर आकाश गंगाएं, जिनको हम गैलेक्सी बोलते हैं, कि भाई आकाश गंगाएं क्या होती हैं। ये सब चीजें कहाँ पाई जाती हैं? ब्रह्मांड के अंदर। कहाँ पर? ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड को यूनिवर्स भी बोला जाता है। ब्रह्मांड को यूनिवर्स बोला जाता है, इंग्लिश में यूनिवर्स, जिसको हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड की खोज किसने की थी? किसने की थी ब्रह्मांड की खोज? एक एडविन नाम का एक व्यक्ति था, जिसके पास एक दूरबीन थी, उसका नाम था हब्बल। क्या था? हब्बल। तो उसने उस दूरबीन के माध्यम से इस ब्रह्मांड को देखा था और इसकी खोज की थी। तो उसने जो है इसकी खोज किस दूरबीन से की थी? हब्बल दूरबीन से। तो उसने इसको क्या नाम दे दिया? एडविन हब्बल। इसके खोजकर्ता का नाम क्या हो गया? एडविन हब्बल। तो एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड की या यूनिवर्स की जो है वो खोज की थी। कब? ब्रह्मांड की खोज एडविन हब्बल। और एडविन हब्बल ने किससे की थी? हब्बल नामक दूरबीन के माध्यम से। तो भी जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर क्या पाया जाता है? गैलेक्सी। क्या पाई जाती हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश गंगाएं या आकाश गंगा। ठीक है। ये अंतरिक्ष के अंदर अनुमान लगाया जाता है, या वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है उसके अकॉर्डिंग अंतरिक्ष के अंदर 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितनी हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। और प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। कितने हैं? 100 अरब तारे हैं। तो टोटल आकाश गंगाएं कितनी हैं? 100 अरब। और 100 अरब तारे किसमें हैं? एक गैलेक्सी में। किसमें है? एक गैलेक्सी के अंदर। तो भाई 100 अरब टोटल आकाश गंगाएं हैं, और हर गैलेक्सी के अंदर, हर आकाश गंगा के अंदर 100 अरब तारे भी पाए जाते हैं। ठीक है। तारों के बारे में तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, क्योंकि हमें अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या दिखाई देते हैं? तारे दिखाई देते हैं। तो हमने तारों का जीवन चक्र जो है पिछली क्लास में किया था। आज हम करेंगे गैलेक्सी के बारे में। भी गैलेक्सी होती क्या है? तो जो गैलेक्सी होती है वो क्या होती है? अब देखो ध्यान से, गैलेक्सी जो है इस आकार की पाई जाती है। किसकी? आकार की। किस आकार में? ये सर्पिलाकार आकार में। जो गैलेक्सी होती है वो किस आकार की होती है? स्पाइरल, जिसको सर्पिलाकार बोलते हैं। सर्पिलाकार, सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं ये। इसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है बाह्य भाग। क्या होता है? बाह्य भाग। एक होता है मध्य भाग, और एक होता है केंद्रीय भाग। क्या होता है? केंद्रीय भाग। इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो अंतरिक्ष में जितनी भी आकाश गंगाएं पाई जाती हैं वो 3-3 के जोड़े में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? 3-3 के जोड़े में पाई जाती हैं। जैसे मान लो हमारे अंतरिक्ष की जो आकाश गंगा है वो ये है, ये 3 है। हमारे अंतरिक्ष की आकाश गंगाएं हैं, ये 3-3 के रूप में हैं। किसके रूप में हैं? 3-3 आकाश गंगाओं के रूप में हैं।
इस तरह से तीन तीन के समूह में जो है अंतरिक्ष में आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। तो हमारा मोटिव क्या है, इससे मतलब है, मान लीजिए कि भाई हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। क्या नाम है हमारी आकाश गंगा का, मंदाकिनी। याद रह जाएगा ना, हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है, जिसके अंदर हमारा सौरमंडल पाया जाता है और जहां पर हमारी पृथ्वी पाई जाती है और जहां पर हम निवास करते हैं। तो हमने तो अपनी मंदाकिनी से मतलब होना चाहिए, लेकिन हमारी मंदाकिनी भी तीन के समूह में आती है। इस तीन के समूह को क्लस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लस्टर। तीन तीन आकाश गंगाओं के समूह को क्लस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, क्लस्टर। और आकाश गंगा किसे कहते हैं, आकाश गंगा किसे कहते हैं, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले असंख्य अनगिनत तारों के समूह को दर्शाने वाली सफेद या दूध जैसी पट्टी, जिसको हमने आकाश गंगा का नाम दिया गया है। अब भाई जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम मंदाकिनी है। क्या है, मंदाकिनी। इसके अंदर जो है सूर्य पाया जाता है। जो सूर्य होता है इसके भी तीन भाग होते हैं, देखो ध्यान से। बाहरी भाग होता है, इसके ऊपर जो नए तारे बनते हैं, नए तारों का जो जन्म होता है, वो सारे तारे इसके बाहरी सिरे के ऊपर पाए जाते हैं। हमारा सूर्य भी जो है वो इसके बाहरी सिरे के ऊपर है। क्या है, बाहरी सिरे के ऊपर है हमारा सूर्य। और हमारा सौरमंडल भी, हमारी पृथ्वी भी जो है इसके बाहरी सिरे के ऊपर है। इसके बाद जो जो तारों की उम्र बढ़ती जाती है और वो लाल दानव की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि लाल दानव की अवस्था में पहुंचते हैं, तो तब तक वो जो है इसके मध्य भाग में आ जाते हैं। और जब तारों का अंत आ जाता है, तारों की अंतिम अवस्था आ जाती है, तब तक वो इसके केंद्रीय भाग में चले जाते हैं। ठीक है, नए तारों का निर्माण बाहरी भुजा पर, लाल दानव की अवस्था मध्यम भुजा पर, और तारों का अंत जब होता है तो वो उसके केंद्र की ओर होता है। तो इसके केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है, बल्ज। क्या कहा जाता है, बल्ज। आकाश गंगा के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ज। तो भाई ये है हमारी आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। और जो आकाश गंगाएं होती हैं उनको हम आकाश गंगा, अपनी आकाश गंगा को हम किस किस नाम से पुकारते हैं, आकाश गंगा, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, और भाई अक्षीण मार्ग। इन नामों से जो है हम अपनी आकाश गंगा को पुकारते हैं। आकाश गंगा के और कौन कौन से नाम हैं, हिंदी में आकाश गंगा को आकाश गंगा कहते हैं, इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं, फिर हिंदी में दुग्ध मेखला बोलते हैं, फिर हिंदी में अक्षीण मार्ग बोलते हैं। तो हम अपनी आकाश गंगा को नाम से पुकारेंगे तो हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। आकाश गंगा को और क्या क्या बोलते हैं, आकाश गंगा को हम मिल्की वे, दुग्ध मेखला, अक्षीण मार्ग या आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हमारे सुपर क्लस्टर के अंदर तीन आकाश गंगाएं हैं। कितनी आकाश गंगाएं हैं, तीन आकाश गंगाएं हैं। हमारी आकाश गंगा के नजदीक लगती आकाश गंगा का नाम एंड्रोमेडा है। क्या है, एंड्रोमेडा, जिसको हम देवयानी भी बोलते हैं। क्या बोला, हाँ, देवयानी। कदे देवरानी कहने लग जाओ, देवरानी से इसको याद रख सकते हो कि हमारी नजदीक की आकाश गंगा का नाम क्या है, देवरानी। ठीक है, देवरानी नहीं, देवरानी से हम उसको क्या याद रखेंगे, देवयानी। इंग्लिश में
एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। ठीक है, ये हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन लाइट ईयर दूर है। कितनी है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसके अंदर भी सर्पिलाकार आकार होता है, ये भी स्पाइरल आकार की पाई जाती है। ठीक है, हमें अपनी नजदीकी आकाश गंगा में तो जाना नहीं ना, हमने देखना कि उसमें जो सूरज से जो सौरमंडल है वहां कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा है। ठीक है, हमें तो सिर्फ ये पता रखना है कि हमारे नजदीक लगती आकाश गंगा कौन सी है। उसका नाम देवयानी, इंग्लिश में एंड्रोमेडा। वो हमारी सौर आकाश गंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब इसके अंदर क्या है वो एक अलग चैप्टर आ जाएगा देवयानी के बारे में, और उसमें पढ़ाने के लायक ऐसा कुछ नहीं है कि जहां पर हमने जाना नहीं, जहां पर हम कभी पहुंचेंगे ही नहीं, उसके बारे में जान के करेंगे क्या। हमने तो इसके बारे में इतनी जानकारी है, इसको देवयानी या एंड्रोमेडा नाम दिया है क्योंकि ये हमारे सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के सबसे नजदीकी आकाश गंगा का नाम देवयानी है और उसको इंग्लिश में एंड्रोमेडा बोलते हैं। वो हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, और हमारी आकाश गंगा के सिरे के ऊपर या बाहरी भुजा के ऊपर हमारा सूर्य और सौरमंडल पाए जाते हैं। नए तारों का जन्म कहाँ होता है? बाहरी भुजा के ऊपर नए तारों का जन्म होता है। जो जो उनकी उम्र बढ़ती जाती है और वो लाल दानव की अवस्था में आते हैं तो तब तक वो तारे जो है मध्य भुजा पर चले जाते हैं, और जब उनका अंत आता है तो वो केंद्रीय भुजा में चले जाते हैं। तो तारों का अंत किस रूप में होता है? ब्लैक होल के रूप में। तो जितने भी ब्लैक होल पाए जाते हैं वो केंद्रीय भाग में पाए जाते हैं आकाश गंगा की। और यह आकाश गंगा स्पाइरल चक्कर लगाती रहती है। कैसे? यह आकाश गंगा ऐसे चक्कर लगाती रहती है स्पाइरल आकार में। ठीक है, उसके बाद हमारी सुपर क्लस्टर की तीसरी आकाश गंगा क्या है? तीसरी आकाश गंगा, ये इसका नाम क्या है? NGCH33। क्या नाम है? NGCH33। इसको क्या कहते हैं? NGC का मतलब होता है N मीन्स न्यू, G मीन्स जनरल, न्यू जनरल, C से कैटलॉग, कैटलॉग, न्यू जर्नल कैटलॉग 33, न्यू जर्नल कैटलॉग H33। ये इसको नंबर दिया गया है H का। तो हमारी जो दूसरी आकाश गंगा है सुपर क्लस्टर की, जो हमारी आकाश गंगा के दूसरे नंबर पर आती है नजदीकी में, उसका नाम NGCH33 है। NGC का मतलब होता है न्यू जनरल कैटलॉग। ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी से या हमारी आकाश गंगा के केंद्र से 2.7 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर है। कितनी दूर है ये? 2.7 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर है। अब देखो, जहां पर हम रहते हैं वो हमारा घर है। तो जहां पर हमारा सौरमंडल है वह हमारी, वो सौरमंडल किस गैलेक्सी में है? वो सौरमंडल मंदाकिनी गैलेक्सी में है। तो इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर के अंदर रहते हैं तो हमारे घर के अंदर कौन सी चीज कहां पर है, इसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे हम शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो भाई हमारे गांव के अंदर सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये भी हम जानते हैं, नॉलेज रखते हैं इस चीज की भी। मध्यम आकार के बारे में कोई नहीं जानता। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं भाई? जब हम स्कूल में पढ़ते हैं कौन फर्स्ट आया और कौन लास्ट आया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से किसी को कोई मतलब नहीं होता। टॉप पर कौन है और लूजर कौन है, इसी के ऊपर चर्चा होती है कि भी टॉप में नंबर 1 पे कौन चल रहा है और
सबसे नीचे कौन चल रहा है, यही देखा जाता है ना। तो हमारे अंतरिक्ष के अंदर, हमारे ब्रह्मांड के अंदर ये भी देखा जाता है भाई 100 अरब आकाश गंगाएं हमारे अंतरिक्ष में टोटल। उनमें से एक हमारी आकाश गंगा है मंदाकिनी, और मंदाकिनी के बाहरी हिस्से पे है हमारा सूरज, और हमारे सूरज के साथ ही हमारा बाहरी हिस्से के ऊपर क्या है, सौरमंडल, और उस सौरमंडल के अंदर है हमारी पृथ्वी, और उस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं। ठीक है, अब उस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं तो हमें तो ज्यादा मात्रा में जानकारी अपने सौरमंडल की होनी चाहिए। भाई हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे। हमारी पृथ्वी कहाँ है, हमारे सौरमंडल में। हमारा सौरमंडल कहाँ है, हमारी आकाशगंगा की बाहरी भुजा पर। हमारी आकाशगंगा की बाहरी भुजा कैसी है, हमारी आकाशगंगा की बाहरी भुजा जहां पर नए तारों का निर्माण होता है, जहां पर नए तारे बनते हैं, नए तारे जन्म लेते हैं, वो सारे तारे बाहरी भुजा पर जन्म लेते हैं। उसके बाद लाल दानव की अवस्था में जब वो चले जाते हैं तो मध्यम भुजा तक पहुंच जाते हैं, और जब उनकी मृत्यु होती है तो ब्लैक होल के रूप में वो केंद्र भुजा में पहुंच जाते हैं, वो हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी के केंद्र में चले जाते हैं। तो सारे के सारे ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं, मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना ही समझ में आ गया। अब देखो कि भी हमने ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी या कितनी बड़ी है। इनकी तो अपने देख ली भैया, हमारे तो 2.7 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, और देवयानी जो है वो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी आकाशगंगा जो है मंदाकिनी वो कितनी बड़ी है, तो उसके बारे में हम अंदाजा लगाएंगे तो अपने आप समझ जाओगे कि हमारी आकाशगंगा जो है कितनी बड़ी है। हमारी आकाशगंगा के नजदीकी देवयानी, दूसरी नजदीकी NGCH 33। ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा जो है ये अपने सेंटर के ऊपर भी चक्कर लगाती रहती है। क्या करती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। और जो हमारा सूर्य है, क्या है हमारा सन, हमारा जो सन है वो हमारी गैलेक्सी का, किसका, गैलेक्सी का एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि हमारी जो मंदाकिनी है अगर वो इस तरह से घूमती है तो जो सूर्य है वो इस तरह से इसके चक्कर लगाता रहता है। ये सूरज इसका जब चक्कर लगा हुआ है तो इसने एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग जावा है, तो इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। सूरज बड़ा धीमी गति से इसका चक्कर लगाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इसका सूरज अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करता है तो उसको एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितने, 25 करोड़ वर्ष। इससे अंदाजा लगाओ कि सूरज कितना, क्या है, कामचोर है या ढीला है, कितना धीमी गति से इसका चक्कर लगाता है। सूरज को अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ये 25 करोड़ वर्ष कब लगते हैं, जब सूरज इसका चक्कर लगाता है तो वो जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, कितना, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर लगाता है। एक सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय करे है। तो देखो सूरज कमजोर, ढीला, कामचोर है, खींच के ले रहा है स्पीड ने चक्कर लगाने की ने। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जब वो गैलेक्सी का चक्कर लगाता है तो भी उसको 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है इसका एक चक्कर पूरा करने में। कितना, एक चक्कर पूरा करने में। तो भाई इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि जो हमारी आकाशगंगा है वो कितनी विस्तारित है, कितनी बड़ी है। हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, इसका जो निर्माण हुआ था, क्या हुआ था, निर्माण। अब इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूं ताकि लिखने की जगह हो जाए।
ये अगर किसी ने देखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, उसके बाद मैं इसको साफ करता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा और कुछ बताते हैं। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो करते हैं साफ। तो भाई कहाँ रहे थे हम? अपनी आकाश गंगा के ऊपर। हमारी जो आकाश गंगा है क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। हमारी आकाश गंगा का निर्माण कब हुआ था? निर्माण, हमारी आकाश गंगा का जो निर्माण है वो कब हुआ था भाई? आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन, एक तो मिलियन होता है, एक बिलियन होता है, मिलियन से बड़ा होता है, तो 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ था हमारी मंदाकिनी का निर्माण। ये बात याद रह जाएगी। तो भाई हमारी जो मंदाकिनी है वो हमारे लिए हमारी आकाश गंगा है, और उसको हम मिल्की वे, गैलेक्सी या दुग्ध मेखला या और क्या कहते हैं, अक्षीण मार्ग। अक्षीण का मतलब भी दूध होता है, दुग्ध का मतलब भी दूध होता है। तो जब हम आकाश में देखते हैं ना तो हमें एक सफेद रंग का बादल लंबी तरह से जाता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पानी की नदी बह रही हो। ठीक है, तो वो सफेद रंग के बादलों की पट्टी जो होती है वो हमारी आकाश गंगा का ही एक सर्पिलाकार भाग होता है। इसी तरह से अगर साफ आसमान हो, कितना हो? साफ आसमान हो, तारों भरी रात हो, तो उसके अंदर हम जो है अपनी नजदीकी आकाश गंगा एंड्रोमेडा या देवयानी को अंतरिक्ष में आसानी से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भाई बहुत सारे तारे हैं। कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। कितने हैं? 100 अरब तारे हैं। इन 100 अरब तारों में से हमारा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? पृथ्वी का नजदीकी तारा सूर्य है। क्या है? सूर्य। जिसका हमने कोई मतलब होता है, जिससे हमारा कोई संबंध होता है, उसको हम एक नाम दे देते हैं, और जिससे कोई संबंध नहीं होता उसको कोई नाम नहीं देते। वो सब की तरह आम लोग, आम जनता की तरह ही रहता है। जैसे हमारा कोई नजदीकी मित्र है तो हम उसको प्यार से कोई नाम दे देंगे, हम उसको उस नाम से बुलाएंगे। और किसी को कोई पूछेगा भी गांव में और के कुछ चल रहा है या शहर के अंदर और कौन कौन है, तो हम कह देंगे जनता है। जनता के अंदर सब आ जाते हैं। तो उसी तरह से तारे हैं, 100 करोड़ तारे हैं, तो 100 करोड़ तारों को तो हम नाम दे नहीं सकते। हम उनमें तो जो हमारा नजदीकी होगा उसको नाम देंगे। क्या नाम देंगे? भी हमारा नजदीकी तारा सूर्य है। सूर्य से हमें क्या मिलती है? ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, इसलिए हमें इससे फायदा होता है। इसलिए हमने अपने नजदीकी तारे को नाम दे दिया कि ये हमारे लिए सूरज है, ये हमें जीवन का आधार देता है। पृथ्वी का दूसरा नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब ध्यान से देखो, हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीकी सूरज, और हमारी पृथ्वी का दूसरा नजदीकी प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का नजदीकी प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी कि हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक सूरज है और सूरज के सबसे नजदीक प्रोक्सिमा सेंचुरी है।
और हमारी पृथ्वी से प्रोक्सिमा सेंचुरी दूसरे नंबर पर आता है। किस पर आता है? दूसरे नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से जो है भाई इनका विस्तार होता है। अब नंबर आता है, हमने अपनी मंदाकिनी के बारे में पढ़ा, हमारे सुपर क्लस्टर के बारे में पता किया। हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक हमारे सुपर क्लस्टर में कौन सी आकाशगंगा है? दूसरे नंबर पे। तीनों का जोड़ा होता है ना, सुपर क्लस्टर के अंदर 3 आकाशगंगाएं होती हैं। तो हम तो मंदाकिनी में रहते हैं भाई, हम तो अपने सुपर क्लस्टर से मतलब है। हमारे सुपर क्लस्टर में हमारा मंदाकिनी से संबंध है। हमारी मंदाकिनी के नजदीक 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर देवयानी आकाशगंगा है। दूसरी जो नजदीकी आकाशगंगा है वो है NGCH 33 जो 2.7 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो हमारे सुपर क्लस्टर के अंदर 3 आकाशगंगाएं हैं। हमने अपनी तीनों आकाशगंगाओं के बारे में पता किया। अब हम पता करते हैं कि जहां पर हम रहते हैं, हमने अपना सुपर क्लस्टर, अपना पड़ोस, अपना आस पास का परिवार तो देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे शहर में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो हमारे अंतरिक्ष में कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। कितनी हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं, और हर आकाशगंगा के अंदर 100 अरब तारे हैं। तो भाई उन 100 अरब आकाशगंगाओं में सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? हमारे सौरमंडल के अंदर, हमारे ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? कौन सी है भाई? हमारी मान लो अंतरिक्ष के अंदर ये जो है सबसे बड़ी आकाशगंगा है। कौन सी है? सबसे बड़ी आकाशगंगा। ये भी सर्पिलाकार है। तो हमने अपने अंतरिक्ष के बारे में पता करना, तो न्यू देखना कि सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है और सबसे छोटी आकाशगंगा कौन सी है। तो सबसे बड़ी आकाशगंगा है, मान लो ये सबसे बड़ी आकाशगंगा सौरमंडल में, इससे बड़ी कोई आकाशगंगा नहीं। और इसके अंदर तारों की संख्या जो है 100 अरब जो पाई जाती है, 100 अरब जो संख्या पाई जाती है तारों की, वो कोई निश्चित नहीं है। आकाशगंगा का आकार छोटा होगा तो 100 अरब पा जाएगी, आकाशगंगा का आकार बड़ा होगा तो उससे ज्यादा मिल जाएंगे। मैक्सिमम 100 अरब मिलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम के अकॉर्डिंग हम इसको संख्या देते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी आकाशगंगा है उसका नाम है IC 1101। इसको भी एक नंबर दिया जाता है क्योंकि 100 अरब है, 100 अरब के नाम थोड़ा देंगे, हम उनको एक नंबर दे देते हैं। तो इसका नाम है IC 1101। ठीक है, ये हमारी मंदाकिनी से 60 गुना ज्यादा बड़ी है। कितनी है? 60 गुना ज्यादा बड़ी है। हमारी जितनी बड़ी मंदाकिनी है, हमारी कितनी बड़ी मंदाकिनी है? बस सूरज ने उसका 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। देख लो, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जब वो चलता है तो 25 करोड़ साल में वो एक चक्कर पूरा करता है। इस तरह से हम उसका जो है परिधि निकाल के देखेंगे तो हमें अपनी आकाशगंगा के विस्तार का पता चल जाएगा। वो काम आप खुद करना, एक आधा काम खुद भी करा करो। उससे भी 60 गुना ज्यादा बड़ी है कौन? IC 1101। कितनी है? IC 1101 हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से 60 गुना ज्यादा बड़ी है। और ये हमारी जो आकाशगंगा है ये हमारी मंदाकिनी से कितनी दूर है? हमारी मंदाकिनी से ये 1 लाख बिलियन, कितनी? 1 लाख बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 1 लाख बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है हमारे तय। तो हमने तो इस तक को मतलब नहीं, इसके भीतर के है, उसने हमने भीतर का मतलब नहीं होना चाहिए। हमने नहीं देखना कि बड़ी कौन सी है या है इसके अंदर, तो हमने नहीं बेरा के है। इसके अंदर तो आग जला है, इसके अंदर तो 50 सूरज है, इसके अंदर तो लाख सूरज हैं, लेकिन हमने उस तक को फायदा थोड़ा है, चाहे एक भी ना और चाहे लाख हो। तो हमने तो सिर्फ नहीं देखना हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कौन सी है? IC 1101। वह हमारी मंदाकिनी जिसमें हम रह रहे हैं, हमारी मंदाकिनी तक कितनी बड़ी है? 60 गुना बड़ी है। वह हमारी मंदाकिनी तक कितनी दूर है? 1 लाख बिलियन प्रकाश वर्ष की
दूरी पर है। बस इसके बारे में इतना ही पता रखना है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कौन सी है, हमारे तक कितनी दूर है और हमारे तक कितनी बड़ी है। ठीक है, सबसे बड़ी अंतरिक्ष के अंदर ये आकाशगंगा पाई जाती है। उसके बाद नंबर आता है सबसे छोटी आकाशगंगा का। सबसे छोटी आकाशगंगा, मान लो अंतरिक्ष की सबसे छोटी आकाशगंगा यह है। ठीक है, सबसे छोटी आकाशगंगा ये है। अंतरिक्ष के अंदर हमने कुछ आकाशगंगा का चित्र बनाया, उसमें सबसे छोटी यह है। ठीक है, सबसे छोटी का नाम क्या है, विलीमन। विलीमन, विलीमन। तो भाई विलीमन नाम की आकाशगंगा अंतरिक्ष की सबसे छोटी आकाशगंगा है। ठीक है, ये हमारी मंदाकिनी से 1,20,000, कितनी, 1,20,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इतनी ही दूर है ये हमारे से, लेकिन सबसे छोटी है भाई। ठीक है, छोटी है ये हमारे से, तो हमने छोटे का मतलब नहीं, वो हमारे तक कितना छोटा है। हम तो बड्डे के ऊपर लालसा रखते हैं, बड्डे के ऊपर नॉलेज रखते हैं कि भाई बड्डा हमारे तक कितना बड्डा है। छोटे छोटा है तो छोटा ही है, कितना छोटा है उससे कोई मतलब नहीं होता। तो भाई हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम मंदाकिनी। शुरू से एक बार रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से देखना। आकाशगंगा, आकाशगंगा कहाँ पाई जाती है, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स के अंदर। कहाँ पाई जाती है, यूनिवर्स के अंदर। और भाई इस यूनिवर्स की खोज किसने की, एडविन हबल नाम के वैज्ञानिक ने यूनिवर्स की जो है खोज की थी, ब्रह्मांड की खोज की थी। हमारी जो आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा की खोज किसने करी भाई, हमारी आकाशगंगा है जो, इसकी खोज किसने करी, ब्रह्मांड की तो हमने बेरा पाड़ ली, आकाशगंगा के बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो हमारी जो आकाशगंगा है इसकी खोज जो है गैलीलियो ने करी थी। किसने, गैलीलियो, गैलीलियो ने करी थी। गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो ने करी थी। कद करी थी, 1610 ईस्वी पूर्व, 1610 ईस्वी पूर्व। आज से 1610 ईस्वी पूर्व गैलीलियो ने अंतरिक्ष में आकाशगंगा की खोज करी थी। तो भाई आकाशगंगा को किस किस नाम से पुकारा जाता है, आकाशगंगा को मिल्की वे, अक्षीर मार्ग, दुग्ध मेखला, या और क्या कहते हैं इसको, आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। ब्रह्मांड की खोज किसने करी, ब्रह्मांड की खोज एडविन हबल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, उसके बाद आकाशगंगा क्या होती है, ब्रह्मांड में तारों की पाई जाने वाली असंख्य या अनगिनत संख्या, क्या, अनगिनत संख्या जिस समूह में पाई जाती है उसको आकाशगंगा कहते हैं। क्योंकि ये भी देख समूह है ना, आकाशगंगा के भीतर भीतर के तारों के बारे में पता करना, उसके बाहर चले जाएंगे तो दूसरी आकाशगंगा के अंदर गिनती आ जाएगी उनकी। तो हमारी आकाशगंगा के अंदर असंख्य तारे पाए जाते हैं और इस असंख्य तारों के समूह को ही आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा का जो आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है, स्पाइरल होता है। हमारी आकाशगंगा के बाहरी भुजा पर हमारा सूर्य स्थित है और नए तारों का निर्माण बाहरी भुजा पर होता है। इसके बाद जब वो लाल दानव की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वो मध्यम भुजा की तरफ चले जाते हैं और जब वो अंतिम अवस्था में आते हैं, ब्लैक होल की अवस्था में जाकर उनका विनाश होता है, तब तक वो केंद्रीय भाग के अंदर चले जाते हैं। तो भाई गैलेक्सी के केंद्रीय भाग में सबसे ज्यादा ब्लैक होल पाए जाते हैं और तारों का अंत भी ब्लैक होल के अंदर होता है। हमारी गैलेक्सी के या किसी भी गैलेक्सी के केंद्रीय भाग को या मध्य भाग को बल्ज कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है। बल्ज के अंदर तारों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, बल्ज के अंदर तारों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व
हुआ था। 12 बिलियन वर्ष पूर्व जो है आज से आकाशगंगा का निर्माण हुआ था। आकाशगंगा का निर्माण या आकाशगंगा की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। 1610 ईस्वी पूर्व की थी। और भाई और क्या रह गया इसके बारे में? ब्रह्मांड के अंदर टोटल 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। 100 अरब मीन्स 1 खरब। उसके बाद हमारी अंतरिक्ष के अंदर जो आकाशगंगाएं हैं वो 3-3 के समूह में पाई जाती हैं और इन 3-3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हमारे सुपर क्लस्टर के अंदर 3 आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मंदाकिनी जिसके अंदर हम रहते हैं, हमारा सौरमंडल पाया जाता है, उसकी सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन सी होती है? सबसे नजदीकी आकाशगंगा देवयानी एंड्रोमेडा है, जो हमसे 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। दूसरी जो आकाशगंगा है हमारे सुपर क्लस्टर की, हमारी मंदाकिनी के नजदीक दूसरे नंबर पर आती है, जो वो है NGCH33। NGC मीन्स न्यू जनरल कैटलॉग। ये हमसे 2.7 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य जिस आकाशगंगा का चक्कर लगाता है वो आकाशगंगा हमारी मंदाकिनी है। हमारी मंदाकिनी का सूर्य एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है और इसको आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ये इसको इतना समय कब लगता है? जब ये क्या करता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है, तो इसको एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो आकाशगंगा है वो कितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, उसका जो विस्तार है वो कितना बड़ा है। ठीक है। अभी वैज्ञानिकों ने खोज की है कि जो हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसके सबसे नजदीक एक अन्य आकाशगंगा की खोज की है। क्या की है? सबसे नजदीकी आकाशगंगा की खोज, जिसको अभी उन्होंने आकाशगंगा का नाम नहीं दिया है, उसको कैनिस मेजर ड्वार्फ, कैनिस मेजर ड्वार्फ, ड्वार्फ क्या होता है? वामन। क्या होता है? वामन। जैसे तारे के अंदर बताया था काला वामन, श्वेत वामन, तारों की अंतिम अवस्था। तो हो सकता है ये किसी तारे की मृत अवस्था हो जो अभी तक किसी ब्लैक होल के संपर्क में नहीं आया होगा, उसने नहीं खींचा होगा, वो अंतरिक्ष में हमें दिखाई दे रहा है। उसके अंदर तारों की बहुत सारी संख्या मिल रही है और वो हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक बताया जाता है, लेकिन अभी उसको आकाशगंगा का नाम नहीं दिया गया है। ये हमारी आकाशगंगा के केंद्र से केवल 42,000 प्रकाश वर्ष दूर है। 42,000 प्रकाश वर्ष दूर है। किससे? केंद्र से। और पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? पृथ्वी से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर। ठीक है। 1000 को के द्वारा भी दर्शा सकते हैं हम। तो कैनिस मेजर ड्वार्फ नाम की जो आकाशगंगा बताई जा रही है वो हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक पाई गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने इसको कैनिस मेजर ड्वार्फ का ही नाम दे रखा है। उसको अभी तक उन्होंने आकाशगंगा का नाम नहीं दिया गया। आने वाले समय में इसका नाम आकाशगंगा रखा जा सकता है और इसको कोई नाम दिया जा सकता है। तो अब तक हमारी सबसे नजदीकी जो है वो एंड्रोमेडा या देवयानी ही है। ठीक है। अब की जो खोज चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 42,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर कैनिस मेजर ड्वार्फ नाम की एक आकाशगंगा जैसी आकृति पाई गई है। उसमें बहुत सारे असंख्य तारे हैं, अरबों तारे हैं। हमारी पृथ्वी से वो केवल 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ही है। अभी उस पर खोज चल रही है। अगर वो आकाशगंगा जो है सच में निकलती है तो आने वाले समय में
देवयानी को छोड़कर हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा कैनिस मेजर ड्वार्फ हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आकाशगंगाएं अंतरिक्ष के अंदर, हमारे ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई हैं भाई। और कुछ तो इसके अंदर खास रहा नहीं होगा। तो आशा है आपको जो है टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम ऐसी ही नई नई जानकारी और रोचक जानकारी आपके लिए लेके आते रहें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी अन्य नए टॉपिक के साथ, अंतरिक्ष के ही टॉपिक के साथ। अंतरिक्ष को पूरा करेंगे हम। अंतरिक्ष में अभी हमने तारे पढ़े हैं, आज हमने आकाशगंगाओं के बारे में पता किया। उसके बाद हमारे अंतरिक्ष में और क्या क्या है, कहाँ है, कैसा है, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आगे नई क्लास के अंदर लेके आते हैं नया टॉपिक। तब तक वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।